तो आज हम एक बहुत ही बड़ी स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आपके पास भी आधार कार्ड है तो आपको भी मिलेंगे बहुत सारे फायदे। आपको बता दें कि आधार कार्ड धारकों को बहुत ही बड़े फायदे मिलने वाले हैं। और यहीं आपको 6 बड़ी खुशखबरी बता दें, आपको 6 बहुत बड़ी खुशखबरी हैं। और वहीं मोदी सरकार द्वारा भयंकर घोषणा किया गया है कि व्यवसाय करने वालों के लिए बहुत ही फायदा होगा इस स्कीम के तहत। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। आप लोग वीडियो को बिना लास्ट तक देखे स्किप करके चले जाते हैं, इसलिए आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। सबसे पहले फायदे की बात करें तो आपको गैस कनेक्शन के लिए आधार कार्ड का होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि लोगों को नया गैस कनेक्शन के लिए अपना आधार देना होगा। यानी कि अगर वे अपने मौजूदा गैस की कनेक्शन की सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं, यानी कि आपके पास गैस है और आप सब्सिडी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो आप आधार कार्ड से उन्हें पहले डीबीटी योजना के लिए सीधे अपने बैंक खाते में सब्सिडी पाने के लिए केवाईसी फॉर्म भरना होगा। यानी कि आपको आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से जोड़ना होगा। आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से जोड़ेंगे और आपको इस प्रकार से गैस की सब्सिडी का लाभ प्राप्त होगा। आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि अब आइडेंटिटी कार्ड यानी पहचान पत्र। आधार कार्ड सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय पहचान पत्रों में से एक बन गया है। यानी कि यह सिर्फ पहचान पत्र नहीं, इसमें सिर्फ आधार कार्ड होल्डर की फ़ोटो नहीं बल्कि बायोमेट्रिक जानकारी जैसे फिंगरप्रिंट, आइरिस इमेज, उंगलियों का निशान, आँखों की पुतलियों का पहचान भी होता है। यानी कि आधार कार्ड QR कोड भी होता है, जिसे स्कैन करके हम आधार कार्ड में मौजूद जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम यह पता कर सकते हैं कि यह सही है या नहीं। यह आधार कार्ड को और भी ज़्यादा जरूरी प्रमाण बना देता है। यानी कि आधार कार्ड बहुत ही ज़रूरी प्रमाण पत्र बन चुका है। यहाँ बात कर लेते हैं निवास का प्रमाण के लिए। यानी कि निवास के प्रमाण के लिए आधार कार्ड में आधार कार्ड धारक का आवासीय पता होता है। इस प्रकार लगभग सभी सरकारी और गैर सरकारी वेरिफिकेशन प्रक्रियाओं में पता प्रमाण के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आधार कार्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। यदि आपके पास भी आधार कार्ड है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको एक नई स्कीम के बारे में बताने वाले हैं, जो कि आप अपने व्यवसाय के लिए लाखों रुपए ले सकते हैं, वो भी सब्सिडी के साथ। आपकी वित्तीय फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होम लोन, पर्सनल लोन इत्यादि में आवेदन करते समय आधार कार्ड के पते को पुख्ता प्रमाण किया जाता है। यानी कि मुख्य रूप से आधार कार्ड का ही प्रयोग किया जाता है। इन सभी लोनों में बहुत ही कम दस्तावेज पर आपको ऋण दिया जाता है। बात कर लेते हैं कि बैंक खाते के लिए भी आधार कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। इस दिनों में बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड पहली ज़रूरत बन गया है। यानी कि आधार कार्ड नहीं रहेगा तो आपका बैंक में खाता भी नहीं खुल पाएगा। ज़्यादातर बैंकों में आवेदक का बैंक अकाउंट खोलने के लिए केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। यानी कि यदि आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो आप खाता आसानी से खुलवा सकते हैं। वहीं बता दें, जनधन खातों में भी आवेदक के आधार की ही ज़रूरत होती है। जनधन खाता जो होता है उसमें भी केवल आधार कार्ड के माध्यम से ही खाता खोला जाता है। और वहीं इनकम टैक्स के लिए भी बहुत ही ज़रूरी हो गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स देने वालों के लिए आधार को पैन से जोड़ने की ज़रूरी कर दिया है। यानी कि आधार को पैन के साथ जोड़ना बहुत ही अनिवार्य हो गया है। इनकम टैक्स भरने और रिटर्न फाइल को करके इसके दौरान आपको अब आधार पूरी तरह से ज़रूरी होगा, या नहीं तो टैक्स देने वाले को ITR आवेदक पर कार्यवाही शुरू होगी। यानी कि यदि आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आपका ITR में कार्यवाही हो सकती है। यही बात कर लें कि नई जो स्कीम थी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2024, यही आपका जो स्कीम है, इस स्कीम के तहत देश के लोग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम प्रकार के व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और पैसों की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में वे इस योजना के माध्यम से 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं और अपने व्यवसाय को सपनों
की उड़ान को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही इस योजना में लोन पर 25 से 35% की सब्सिडी भी दी जाएगी, यानी कि आपको इसमें अच्छा खासा सब्सिडी भी मिल रहा है, यानी 25 से 35% की सब्सिडी आपको मिलेगा इस योजना से। वहीं बात कर लेते हैं कि योजना का नाम क्या है। तो योजना का नाम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2024, यानी कि 2024 में लागू किया गया है। योजना की शुरुआत, यानी कि योजना की शुरुआत की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा योजना की शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार द्वारा योजना की शुरुआत की गई है। वहीं योजना के लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं। लाभार्थी की बात करें तो देश में नए व्यवसाय शुरू करने वाले व्यवसायी, यानी कि कोई भी हो, भारत देश के अपने कोई भी हो, किसी भी राज्य का हो, अपना नया व्यवसाय करने के लिए इस स्कीम का फ़ायदा ले सकता है। वहीं बात कर लेते हैं कि योजना का लाभ, यानी कि योजना के तहत कितना लाभ मिलेगा। यानी 10 लाख तक का आप लोन और लोन पर सब्सिडी, यानी कि लोन के साथ आपको सब्सिडी भी मिलेगा। 25 से 35% का सब्सिडी आपको इसमें मिलेगा। योजना में आवेदन, यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं इस योजना के लाभ और विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो PMEGP आधार कार्ड के लाभ और विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। इस योजना के माध्यम से छोटे सूक्ष्म और मध्यम वर्ग व्यापारियों को रोजगार दिया जाएगा। इस योजना का यही मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के माध्यम से लोन की राशि 2 से 10 लाख तक की होगी। योजना के माध्यम से मिलने वाले लोन पर ग्रामीण इलाकों में 35% की सब्सिडी और शहरी इलाकों के लिए 25% की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि योजना के माध्यम से दिए जाने वाले लोन पर नियमानुसार सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि नियमानुसार आपको सब्सिडी मिलेगी कि अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग होगी, यानी कि आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के लाभार्थी देश के वे सभी युवा और व्यवसायी होंगे जो अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना की पात्रताएं, बात कर लें पात्रताएं की, तो इस योजना हेतु कुछ जरूरी पात्रताएं हैं जो इस प्रकार है। किसी भी योजना की पात्रताएं बहुत ही मायने रखती हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं पात्रताएं क्या होने वाली हैं। इस योजना में आवेदन करने हेतु आवेदक का उम्र 18 साल से अधिक होना बहुत ही जरूरी है, यानी कि आपका उम्र 18 साल से अधिक होना चाहिए। व्यक्ति जो इस खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं वो इस योजना के माध्यम से लोन ले सकते हैं, यानी कि अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप इस योजना से लोन ले सकते हैं। वहीं बता दें इसके साथ ही आवेदक का आधार उद्योग होना चाहिए, यानी कि कोई आधार उद्योग होना चाहिए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि आप उद्योग के लिए ही या व्यापार के लिए ही लोन ले सकते हैं। व्यवसाय की ली गई जमीन पर कोई बेनिफिट इस योजना के माध्यम से नहीं दिया जाएगा। आवेदक के पास आधार कार्ड होना जरूरी है, साथ ही उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना जरूरी है, यानी कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी होना जरूरी है आपके। वहीं बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना हेतु रजिस्टर किस तरह से करेंगे। तो आपको बता दें कि अगर आपने पहले व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बैंक से लोन ले रखा है, तो आप लोन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको रजिस्टर किस तरह से करना है आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। अपने ही मोबाइल से आप किस तरह से करेंगे, तो चलिए आपको बताते हैं। तो आपको क्रोम ब्राउज़र पर आके सर्च कर लेना है PMEGP लोन। तो आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जो कि PMEGP होम पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको इंटरफेस दिख जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं PMEGP ई पोर्टल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि आप यहाँ से आसानी से न्यू अप्लाई के लिए आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप अप्लाई करना नहीं जानते तो इस पर हम एक वीडियो बना देंगे, इसको आप जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख लेना।